खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले, विज्ञान को नई उड़ान देने वाले, युवाओं को बड़े सपने देखना सिखाने वाले और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाने वाले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी 27 जुलाई को देशव्यापी कलाम को सलाम अभियान शुरू करने जा रही है। ये एक ऐसा अभियान होगा जो देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ने की कोशिश करेगा। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से यूनिटी मार्च के साथ होगी। वहीं देश भर में पुष्पांजलि, विचार गोष्ठियां, चिकित्सा शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य डॉक्टर कलाम के विज्ञान, शिक्षा और विकसित भारत के विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। युवा देश की धड़कन है और देश की आबादी में अधिकतर हिस्सेदारी उन्हीं की है। आंदोलन को देश के युवा संभालते हैं और उसे मुकाम तक पहुंचाते हैं। युवाओं के बल पर ही देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। ऐसे में बीजेपी की सोच क्या है? युवाओं को देश के विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़कर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर भी चर्चा तेज हो चली है। अब क्या चर्चा है वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। खबर क्या है, देखिए, देश भर में जो बीजेपी का विशेष कार्यक्रम है वो 27 जुलाई को चलेगा। कलाम को सलाम अभियान, ये नाम दिया गया है। जी हाँ, देश भर में जो ये बीजेपी का विशेष कार्यक्रम है ये चलने वाला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश भर में ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। इसके अलावा रामेश्वरम से निकलेगा यूनिटी मार्च। जी हाँ, 27 जुलाई को ये कलाम को सलाम, जो ये पूरा नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का, वो चलने वाला है और देश भर में जिला स्तर पर पूरा कार्यक्रम होगा। मतलब बड़ी योजना है कि इस कार्यक्रम को बड़े लेवल तक, बड़े लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक खास करके जोड़ा जाए। युवाओं को विकसित भारत से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी जाएगी श्रद्धांजलि दी है और रामेश्वरम से यूनिटी मार्च निकलने वाला है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि तमाम जिलों से, देश के अलग अलग राज्यों से निकालकर अलग अलग युवाओं को जोड़ना मकसद बताया जा रहा है। जो संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है। अब कौन कौन से कार्यक्रम होंगे ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। इसके बाद रामेश्वरम में सबसे पहले निकलेगा यूनिटी मार्च, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। जी हाँ, रामेश्वरम में यूनिटी मार्च निकलेगा। इसके अलावा डॉक्टर कलाम स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित होगी। जी हाँ, इसके बाद का कार्यक्रम जो है डॉक्टर कलाम स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित होगी। देश भर में विचार गोष्ठियां आयोजित होंगी जहां पर चर्चा की जाएगी, जहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर कलाम के परिजनों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चलेगा। युवाओं को विकसित भारत से जोड़ने की पहल होगी। तो ये वो तमाम जो बातें वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देश भर में विचार गोष्ठियां आयोजित होने वाली है और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है ताकि युवाओं तक जो विचार है वो पहुंचाए जाए। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा कार्यक्रम है, आप समझिए, युवाओं को विकसित भारत से जोड़ने की पहल है। क्योंकि कलाम भी ये कहते थे कि भारत को विकसित भारत बनाना है तो युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है और ऐसे में युवाओं को विकसित भारत से जोड़ने की ये पहल की जा रही है। अब आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। यही सोच आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। बीजेपी का कहना है कलाम को सलाम अभियान केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि डॉक्टर कलाम के विचारों, वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। इस अभियान के जरिए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने, समाज में सकारात्मकता बदलाव की भावना जगाने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि डॉक्टर कलाम का आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत का सपना आगे बढ़ता रहे। यही उम्मीद की जा रही है। और अब क्यों खास है ये अभियान, ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। जैसा कि हम आपको ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर कलाम जिन्होंने देश के लिए कई ऐसे काम किए जिसने देश को कई गर्व के मौके दिए। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। जी हाँ, विज्ञान और शिक्षा को नई दिशा दी है उन्होंने। युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। विकसित भारत उनके विजन का अहम हिस्सा था। तो आखिरकार ये अभियान क्यों खास है ये हम आपको बता रहे थे कि इस अभियान के जरिए जो बड़ा संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है। वो संदेश क्या है ये भी आपको फटाफट से बता देते हैं कि आखिरकार वो संदेश क्या है जो इस अभियान के जरिए दी जाएगी। युवाओं को जोड़ने की कोशिश है और इसके अलावा वो युवा जो डॉक्टर कलाम से काफ़ी प्रेरित थे, डॉक्टर कलाम के विचारों को आगे बढ़ाने की पहल होगी। देश भर में एक साथ कार्यक्रम होंगे। कलाम के विजन को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है। तो ये जो अभियान है उसके पीछे एक बड़ा संदेश है, उसके पीछे एक बड़ी तैयारी है और कोशिश और कवायद ये है कि जो कलाम का विजन था वो कितना ज़्यादा सार्थक था आज के समय में भी, ये भी एक संदेश बनकर जो आज के युवा हैं उनके पास भी पहुँचे और कहीं ना कहीं इस
मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनोहर, देखिए, ये एक देश भर में श्रद्धांजलि और सेवा कार्यक्रम जरूर होंगे, लेकिन अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जो युवा हैं वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है देश का, और अब उन्हीं के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अनम्यूट कर ले जरा मनोहर अपने आप को। देखिए, जिस तरह से कल 10वीं पुण्यतिथि है पूर्व राष्ट्रपति कलाम की, तो ऐसे में देश भर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से ये एक यूनिटी मार्च की बात करें या फिर हम कलाम को सलामे कलाम अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और इसका मेन मकसद है कि युवाओं को देश के विकास की भागीदारी में से जोड़ना। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प को आगे बढ़ाने में कई कदम उठाए हैं और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। इस संकल्प तक युवाओं तक पहुंचाना और युवाओं को उस संकल्प में किस तरह से जोड़ा जाए ताकि वो भी इस भागीदारी में अपना योगदान दे सके। हमने देखा किस तरह से तमाम स्टार्टअप की बात हो या कलाम की अगर मैं बात करूं तो पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने किस तरह से एक छोटे से गांव से निकल करके कई कदम आगे बढ़ाते हुए जो है सो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। और उन्होंने हमेशा युवाओं से, बच्चों से लगातार वो मिलते थे, उनको एक संदेश देते थे कि आप सपना देखो, और सपना अगर आप देखते हैं तो बंद आंख से नहीं, खुली आंखों से सपना देखो। तो ऐसे में कल का कार्यक्रम है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम से यूनिटी मार्च निकाला जाएगा और वो वहाँ उनके स्मारक तक पहुंचेगा। साथ ही साथ कई कार्यक्रम हैं, कई इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे, कई स्टूडेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ है कि युवाओं का जो आइडिया है, युवाओं के जो विचार हैं, उसको राष्ट्र निर्माण में कैसे हम जोड़ें, किस तरह से आगे बढ़ें ताकि हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। बिल्कुल। और मनोहर, देखिए, ये आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। जब एक तरफ आप देखिए ना कि कैसे देश में एक जो युवा हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक तरफ प्रदर्शन भी कर रही थी, दूसरी तरफ जो सरकार है उसका विजन बिल्कुल क्लियर है कि विकसित भारत एक विजन है और उसमें युवाओं की भागीदारी, और ये बात याद दिलानी बहुत ज़रूरी है और ये मौका इसलिए खास हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो आज 26 जुलाई है, 27 जुलाई को कलाम की पुण्यतिथि, लेकिन उससे पहले देखिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ के साथ जो है वार्तालाप किया है। उन्होंने विकसित वाइब्रेंट विलेज जो बॉर्डर एरिया में पड़ता है उन युवाओं से बातचीत की। तो लगातार प्रधानमंत्री यूथ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, लगातार उनके लिए अलग अलग योजनाएं आती हैं। तो ऐसे में यूथ का भी कर्तव्य बनता है कि वो किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, किस तरह से कलाम के नक्शे कदमों पर चलते हुए उनके विचारों को संजोते हुए आगे बढ़ाएं। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, इस तरह के अभियान को देशव्यापी अभियान कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी होगी मनोहर देखनी, जैसे कि ये पूरा कार्यक्रम जहां से शुरू हो रहा है उसके पीछे का क्या मकसद है? क्या कल ही ये प्रोग्राम होने वाला है या फिर इसको, और जैसे हर प्रोग्राम बीजेपी कुछ दिनों तक करती है उसको लंबा चलाती है, क्या ये कार्यक्रम सिर्फ कल होना है पूरे देश में जगह जगह पर? देखिए, कल इस कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत रामेश्वरम, जहां उनका पैतृक निवास है, वहां से शुरुआत होगी और उनके स्मारक तक यूनिटी मार्च जाएगा। उसके बाद देश के हर नुक्कड़, हर डिस्ट्रिक्ट, हर पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम जो है सो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से की जाएगी। और इसके अलावा जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने कहा इसे जो है राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है मनोहर, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।